साथियों, मैं कमलेश सेन लेखन पठन एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, वन रक्षक जो 2023 में जो भी प्रश्न साइंस में आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहां देख रहे हैं। हूबहू वो के वही पेपर हैं जिनका सॉल्यूशन यहाँ हम देख रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ वेटेज आपको कांस्टेबल में देखने को 100% मिलेगा। तो साइंस में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन, इसलिए चलते हैं हम देर न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई पर्यावरणीय परिस्थितियों में वह दर जिस पर नए जीव पैदा और आबादी में जुड़ते हैं कहलाते हैं जन्म दर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहला पार्ट जो है अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसे ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। पक्षियों के द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोफिली। तो आपने पक्षियों का अध्ययन देखा होगा, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो पक्षियों का द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली। किस अभ्यारण्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो कांजीरंगा अभ्यारण्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण। धातुओं का गुण जिसके कारण उसे पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है? तो आघातवर्धनीयता। विशालकाय समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? जो पनडुब्बी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण समुद्र तल में अचानक आती है तो उन्हें बोलते हैं हम सुनामी। निसिल कणिकाओं में होता है न्यूरॉन। बिलीरुबिन रंग में होता है। तो बिलीरुबिन जो रंग होता है पीला सा रंग होता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमेटोग्राफी का अनुप्रयोग नहीं है? नमक में सोडियम और क्लोरीन। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा प्रकृति में होता है आकर्षक। जैव प्रबलीकरण के से क्या तात्पर्य है? फसलों की पौष्टिकता के संवर्धन का उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। चूना पत्थर, चॉक और संगमरमर विभिन्न प्रकार के हैं। कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर दिया ही नहीं दोस्तों। तो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के। अपनी गति के आधार पर किसी पिंड के पास क्या ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किसने बैरोमीटर बनाया? तो बैरोमीटर टॉर्सेली ने बनाया। भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने का। मेलेनोमा का कैंसर होता है त्वचा का। मेलेनोमा का कैंसर होता है त्वचा का कैंसर होता है। एक तार का ताप 2 गुना कर दिया जाता है, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक होगा आधा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का अभिग्रहित नहीं है? अंगों का उपयोग और अनुपयोग। मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को कहते हैं पार्श्व जड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? अर्धशुष्क क्षेत्र। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विद्युत आवेग की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है? एम्पलीफायर। किसी विद्युत पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वजन। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किस जगत में रखा गया है? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में दूरी तय करती है तो इसे इसमें माना जाता है, एक समान गति में मापा जाता है। किसी सतह के संपर्क में आने पर आने वाले द्रव का वेग सतह के समान होता है। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक्सरे
स्कैन में ठीक दिखाई नहीं देता है तो मांसपेशियाँ, जबकि हड्डियाँ, टीबी पिंड और ट्यूमर उसमें दिखाई देते हैं एक्सरे मशीन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आमतौर पर द्रवों में आंतराणविक बल ठोसों की तुलना में कम होते हैं। द्रव का आकार आसानी से बदला जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है जो खराब स्वच्छता के कारण होता है? तो बिलहार्जिया। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया का जनन किस प्रकार के जनन प्रक्रिया से होता है? पुनर्जनन। वनों की कटाई का परिणाम है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन शुक्र और मंगल पर वातावरण में 95 से 97% तक निर्माण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जनन एक विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक जीव अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है। यह किसके सदस्यों के भीतर हो सकता है? प्रजातियों। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं? तो पारा मिश्रण नहीं है। लोहे के अयस्क के से विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन। मिट्टी की संयुक्त सामग्री के लिए क्या है? सामग्री के लिए क्या शब्द है? तो दोमट। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की प्रकाशित घटना है? अपवर्तन। लाल रुधिर कणिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में किस अंग को जाना जाता है? प्लीहा को। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सुचालक है? तो ग्रेफाइट एक विद्युत सुचालक है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन ग्रेफाइट में कार्बन अणुओं को एक साथ रखता है? तो सहसंयोजक बंधन। पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपरी सतह में कई तत्व हैं, लेकिन जो सबसे प्रचुर मात्रा में है उसमें शामिल है एल्यूमिनियम और लोहा। जनसंख्या की विशेषता इसके माध्यम से स्पष्ट हो सकती है। आयु वितरण और लिंग अनुपात के द्वारा जनसंख्या की विशेषता स्पष्ट हो सकती है। मीटर में ऊपर से नीचे जमीनी स्तर तक पाए जाने वाले जीवों की सीमा क्या कहा जाता है? तो क्या है? 3 मीटर से 30 मीटर तक। परमाणु के उप परमाणु कण हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ध्वनि का सर्वाधिक संचरण होता है ठोस में, ध्वनि का सर्वाधिक संचरण होता है। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग विद्युत आवेगों की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो एम्पलीफायर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऊपर भी आ चुका है दूसरे। किसी सतह के संपर्क में आने वाले द्रव का वेग सतह होता है समान। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है जो खराब स्वच्छता के कारण होता है? बिलहार्जिया। ये वापस से रिपीट हुआ है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो किसमें माना जाता है एक समान गति? अपनी गति के आधार पर किसी की पिंड के पास क्या ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। ये दोनों क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। मूंगफली का टिक्का रोग के कारण होता है कवक के कारण। मेलेनोमा का कैंसर होता है त्वचा का। कौन सा कथन सत्य है? तो आमतौर पर द्रवों में अंतराण्विक बल ठोसों की तुलना में कम होते हैं। द्रव का आकार आसानी से बदला जा सकता है। मुख्य जड़ से बाहर आने वाली छोटी जड़ों को क्या कहते हैं? तो पार्श्व जड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है? अर्धशुष्क क्षेत्र। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को किस जगत में रखा गया है? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। हम एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल का। माप की एमकेएस पद्धति में प्रणाली ऊर्जा की इकाई है जूल। निम्नलिखित में से कौन सा डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को अभिग्रहित नहीं है? अंगों का उपयोग और अनुपयोग।
एक तार का ताप 2 गुना कर दिया जाता है। व्यंग प्रत्यास्थता का गुणांक क्या होगा? आधा हो जाता है। एक पेंसिल के वजन को मापने के लिए आप किस इकाई का प्रयोग करेंगे? तो ग्राम का। कवक विज्ञान का अध्ययन है फंगस का। नीला लिटमस पत्र किस रंग में परावर्तित हो जाता है? तो नीला लिटमस पत्र लाल में परावर्तित हो जाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा महसूस किया जाता है। सूर्य से चंद्रमा की कक्षा कैसी दिखाई देती है? थोड़ा अंडाकार। संकलन का गुण में प्रबल होता है तो कार्बन में प्रबल होता है। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्जन है यूरिया। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्जन है यूरिया। नरेंद्र नारायण पार्क कूच बिहार कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 330 मीटर सेकेंड वायु में ध्वनि की गति होती है। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो O। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? O। तो ये रासायनिक प्रतीक बिल्कुल आपको याद रखना है। ये बहुत ही पूछे गए हैं, पटवारी में भी ये बहुत पूछे गए हैं और वन रक्षक में बहुत पूछे गए हैं। सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थिति द्वारा नियंत्रित होती है मेंडुला द्वारा। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा का विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? 1987 में। रूबेला रोग का वर्णन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फ्रेडरिक हॉफमैन ने रूबेला रोग का वर्णन किया था। तापीय विद्युतीकरण का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन सा है? तो NH3। प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परावर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसका उदाहरण दोस्तों कपूर को हम जैसे ही जलाते हैं तो वो सीधा ठोस से क्या हो जाता है? गैस में परावर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबक होता है? विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक IR है? तो इरिडियम का रासायनिक तत्व IR है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। घरों, कारखानों, उद्योगों और उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट जल को क्या कहा जाता है? सीवेज। ऊंट का कुबड़ जलाशय है। वसायुक्त ऊतक। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो पेट में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Ti है? तो थालियम। आभूषण बनाते समय आमतौर पर सोने के साथ मिलाई जाने वाली धातु है तो तांबा मिलाया जाता है। सभी खाद्य श्रृंखलाओं में पहली कड़ी है हरे पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि का उदाहरण है? दूरी। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन ताप के प्रदूषण का कारण है? बिजली संयंत्र। बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए क्या उपयोग होता है? ग्रेडोनी का होता है। वॉब इंडेक्स की एक विशेषता है गैसीय धन। ICBN नाम देने की प्रक्रिया के नियम बनता है। ICBN का पूर्ण रूप है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। निम्नलिखित तत्वों में किसकी परमाणु संख्या पोटेशियम की तुलना में अधिक है? तो कैल्शियम। ICBN नाम देने वाली प्रक्रिया का नियम ये वापस से रिपीट हो गया है तो ये ऊपर भी था क्वेश्चन। भारत का आधा भूजल है पीने लायक नहीं। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कितनी मात्रा में ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 1%। उद्योग जल को प्रदूषित करते हैं क्योंकि वे प्रदूषक
क्योंकि वे सभी प्रदूषकों को पानी में छोड़ देते हैं। हैजा गंभीर दस्त का कारण बनता है, जिससे निर्जलीकरण होता है और अंततः मौत हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। किसका उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 15 से 120 से 120/80, मतलब 120/80। ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इस कारण उनकी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। एक स्प्रिंग को उसके मुक्त सिरे पर भार लगाकर खींचा जाता है। वसंत में उत्पन्न तनाव है, अनुधैर्य और कतरनी। निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत भारी भार उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांत को बनाने के लिए लागू किया जाता है? पास्कल का कानून। निम्नलिखित में से किसमें दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है? तो नौवहन। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरबीन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्सिनोजन नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। स्कर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों बनते हैं, तो अस्थिमज्जा में बनते हैं। परतों का वेग नीचे से ऊपर की परत तक समान रूप से बढ़ता है। त्वरण के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। मेथेमोग्ली भी नेमिया शिशुओं में रक्त की समस्या है। कौन सी फसल ग्रीन ईयर रोग से प्रभावित होती है? तो बाजरा होती है ग्रीन ईयर रोग से। संरक्षी बल द्वारा एक बंद पथ में किया गया कार्य कहलाता है शून्य। डाइनोफ्लेगलेट्स के पोषण का तरीका क्या है? तो संश्लेषक। जठर पाचन में कुशलतापूर्वक होता है। अम्लीय माध्यम। गति का आयाम है। एल्टी इन्वर्स उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा मौजूद प्रजातियों से एक नई प्रजाति का विकास होता है? तो प्रजातिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी एस्कोमाइसिटीज़ की विशेषता है? तो एस्कोस्पोरस। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग सिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? तो परजीवी। शौचालय का क्या नाम है जिसे कई घर एक ही संरचना या भूखंड में साझा करते हैं? साझा शौचालय। जब वर्षा के जल का pH से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। 5.6 से कम होता है तो इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। एक मजबूत संयोजी ऊतक और एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो विटामिन सी। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। निम्नलिखित में से कॉपर अयस्क कौन सा है? तो मेलाकाइट कॉपर अयस्क है। हड्डी की उल्लेखनीय कठोरता के लिए को जिम्मेदार ठहराया जाता है अकार्बनिक हाइड्रोक्सीपाइड्स की उपस्थिति से।
लकड़ी से प्राप्त नहीं होने वाली वस्तु है, तो थर्माकोल लकड़ी से प्राप्त नहीं होता, जबकि माचिस, कागज़ और प्लाईवुड लकड़ी से हमें प्राप्त होते हैं। सौर और जल उदाहरण है, तो सौर ठोस द्रव कोलाइड है और जेल द्रव ठोस कोलाइड है। निम्नलिखित में से किस अन्योन्य क्रिया में आमतौर पर एक छोटे आकार का जीव शामिल होता है जो किसी अन्य जीवित प्रजाति में रहता है जिसे परपोषी कहा जाता है, वह कहलाता है तो परजीविता। एपिस फ्लोरी एक प्रकार है, तो मधुमक्खी का ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है दोस्तों। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं जाना जाता है, तो पौधे। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है 21%। पैरामीटर शब्द से संबंधित डेटा से जुड़ी एक विशेषता है जनसंख्या। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Am है? अमेरिसियम का नाम Am है। व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, तो एपिस सेरेना इंडिका। उद्योग जल को प्रदूषित क्यों करते हैं? क्योंकि वे प्रदूषक पानी में छोड़ देते हैं, फिर से रिपीट हुआ है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकरण के समान है। ऑक्सीजन का योग आभूषण बनाते समय आमतौर पर सोने के साथ मिलाई जाने वाली धातु तांबा। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो पेट में। निम्न किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Ti है, तो थैलियम। थैलियम का रासायनिक प्रतीक Ti है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है, उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है, टेस्ला। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि का उदाहरण है, दूरी। सभी खाद्य श्रृंखलाओं में पहली कड़ी है हरे पौधे। बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ग्रेडोनी का। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कितनी मात्रा में ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो 1%। ICBN का नाम देने की प्रक्रिया फिर से रिपीट हो गया है दोस्तों, तो इसे याद रखना है, तीसरी बार आ चुका है अभी तक। भारत का आधा भूजल पीने लायक नहीं है, फिर से रिपीट हुआ है। तत्वों में किसकी परमाणु संख्या पोटेशियम की तुलना में अधिक है, तो कैल्शियम। वॉब इंडेक्स की एक विशेषता है गैसीय ईंधन। भेजा गंभीर दस्त का कारण बनता है। निर्जलीकरण अंततः व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, फिर से रिपीट हो गया। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप 120/80। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो नसों से, रीढ़ की हड्डी और दिमाग, तीनों से मिलकर बना होता है। ये ऊपर भी रिपीट हुआ था, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रकट करता है, तो त्वरण को। स्कर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। परतों का वेग नीचे से ऊपर की परत तक समान रूप से होता है, बढ़ता है। एक स्प्रिंग को उसके मुक्त सिरे पर भार लगाकर खींचा जाता है। वसंत में उत्पन्न तनाव है, तो अनुदैर्ध्य और कतरनी। ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये फिर से रिपीट हुआ। क्रोनोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, समय की छोटी अवधि को मापने के लिए क्रोनोग्राफ का उपयोग किया जाता है ना, मापने के लिए और रिकॉर्ड रखने के लिए उसका। जठर पाचन में कुशलतापूर्वक होता है, तो अम्लीय माध्यम होता है जठर पाचन। गंडमाला मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी, है ना। तो घेंगा रोग जो होता है ना, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। वही गंडमाला रोग भी
आयोडीन की कमी से ही होता है, वही रोग है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है? तो नौवहन में नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। गति का आयाम है, तो LT इनवर्स गति का आयाम है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल ग्रीन ईयर के रोग से प्रभावित होती है? तो ये बाजरा। वापस से आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मेथेमोग्लोबिनेमिया शिशुओं में की समस्या है, ये रक्त की समस्या है, रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जैसे आज जो पेपर हुआ, सपोज आज 1 तारीख है, इसको पेपर हुआ, फिर 2 तारीख को दूसरा पेपर हुआ, 3 को तो इनको अगर अपन कंपेयर करके देखें तो ये क्वेश्चन फिर से वही रिपीट होते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लें दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कार्सिनोजेन नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण कार्सिनोजेन नहीं है। डायनोफ्लेगलेट्स के पोषण का तरीका क्या है? तो संश्लेषक डायनोफ्लेगलेट्स का तरीका है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा मौजूद प्रजातियों से नई प्रजातियों का विकास होता है? तो प्रजातिकरण। त्वरण के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो वेग। निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत भारी भार उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाला है? हाइड्रोलिक लिफ्ट के सिद्धांत को बनाने के लिए लागू किया जाता है, पास्कल का कानून। एरिथ्रोसाइड और ल्यूकोसाइड दोनों बनते हैं तो अस्थिमज्जा में। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरबीन का। सिलेंट्रेट किस प्रकार का जानवर है? तो डिप्लोब्लास्टिक प्रकार का जानवर है। कौन एक प्रवासी पक्षी है जो राजस्थान के भरतपुर में आता है? तो साइबेरियन क्रेन। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो एंथ्रासाइट। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक प्रवर्धक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर। हेनरी मोसले को किसके विकास का श्रेय दिया जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का उनको विकास का हेनरी मोसले को दिया जाता है। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में पाए जाने वाले सड़े हुए जीवों के टुकड़े हैं? उदाहरण। केंद्र सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक नई योजना का अनावरण किया, वह कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश ही इसका आंसर होना चाहिए सही। अभी ऑप्शन नहीं दिया, आगे हमको रिपीट में मिल जाएगा। ये बताता है कि समान दाब और तापमान की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है। अवोगाड्रो का नियम। वास्तविक उदासीनता है, तो अत्यंत दुर्लभ वास्तविक उदासीनता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। बायोगैस मुख्य रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सिंगैस एक ईंधन गैस का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से गैसें होती है, तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। फूड हैंडलर कौन है? तो कोई है जो टेबल साफ़ करता है और साफ फूड हैंडलर, तो कोई है जो टेबल साफ करता है। पर्यावरणीय नैतिकता में प्रतिष्ठित 2 प्रकार के मूल्य हैं, बाध्य मूल्य और आंतरिक मूल्य। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? तो जस्ता। मृत शरीरों में दूषित जल आपूर्ति कहाँ सबसे उल्लेखनीय समस्या रही है? तो जठरांत्र शोध में। ढोलक में ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तनी हुई झिल्ली के कारण। वह कौन सा राज्य है जिसने राज्य की 33 प्रजातियों को बचाने के लिए हर जिले को किसी न किसी वन्य जीव का नाम देने के लिए पहल शुरू की है? तो राजस्थान। कार्बन की संयोजकता की शक्ति क्या है? तो 4। रक्त में कुल नमक की मात्रा लगभग होती है
तो 0.85 से 0.9% तक। बैक्टीरिया थियोबैसिलस किसके लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर ऑक्सीकरण के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में जैसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, जैसे जो भी पेपर हुए वन लक्षक के डे वाइज हुए, तो डे वाइज में अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड ही आए हैं। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि अगर वही क्वेश्चन वो क्या करते हैं वहीं एग्ज़ाम में घुमाते, तो हमें इन क्वेश्चन को क्या करना, बहुत अच्छे से करना है, जिससे हमें देखते ही आंसर पता चल जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।